तो नबी का रास्ता है, लेकिन नबी तक जाना है तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो नबी ने कहा है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है, वहां से गुजरना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर की बनाई हुई रचना से प्रेम नहीं करते। ये बात आज के दिन और ऐसे जितने भी मौके आए, हमें ये बात बड़ी बेबाकी से रखनी पड़ेगी और बेफिक्र होकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो शहादत है, अभी किसी ने बताया कि वो तमाम उनकी फौजें थीं, ये 72 लोग, मैं समझता हूं ये 72 नहीं थे, ये 72 इंसान नहीं थे, बेहतर इंसान थे। और ये बात मैं आली साहब की से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कि ना तो हुकूमत मुझे बादशाहत मिलेगी या मेरी कोई जाती लड़ाई है। उनकी जाती लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक वाकया जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, उस पर गौर करने मुझे जो इंडिकेशंस मिला, तो मैंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन की वो जो जंग है, वो जो करबला की जो तमाम वाकयात हैं, वो मैसेज क्या देना चाहते हैं उनका। देखिएगा कि वो आता है कोई कि तुम आप जो हैं यजीद की बैत कर लो तो जंग खत्म हो जाएगी। तो क्या कहा उन्होंने? ये नहीं कहा कि मैं उसकी बैत नहीं करूंगा, मैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं लाऊंगा, मैं नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी सवाल उसूल का है कि जो मेरे जैसा होगा, मेरे उसूलों का मानने वाला होगा, वो तुझे पसंद नहीं करेगा। तो निजी लड़ाई तो कहीं है नहीं। आज यहां पर मानवता दिवस, मानवाधिकार दिवस, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि 1400 साल पहले नजरिया देखिएगा इमाम हुसैन का, कि जो बुनियादी उसूल उन्होंने, जिनके लिए तमाम कुर्बानी दी, हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया का आज का कोई देश का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, वही फंडामेंटल राइट्स होंगे, लगभग मिलते जुलते, उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। उनकी नसीहत, उनके मैसेज हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ कहने ही नहीं है, उतारने हैं, क्योंकि ये भी उनका मैसेज है। कहने से अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर तो बहुत सी चीजें हम कहे जा रहे हैं, लेकिन फर्क कहां पैदा हो रहा है कि जो हम कहते हैं उसे अमल में नहीं लाते हैं। अमल में लाना बड़ा जरूरी है। गवर्नर साहब, अगर हम सब अमल में लाते तो महामहिम को कहने की जरूरत ना पड़ती कि चोरों को जूते मारो। अब वो चले गए, नहीं तो होते तो सामने कहता। संविधान तो लिखा हुआ है ना भाई, शपथ भी लेते हैं सब, कहने की जरूरत ना पड़ती। और कुछ तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पर गाली देने की इजाजत महामहिम को नहीं है, वो तो मंत्रियों को है। तो हमें नहीं है, उन्हें भी नहीं है, वो मिनिस्टर्स को है। खैर, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो कहते हैं, अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। उसी का नतीजा है कि ये धरती है भारत की, और इस भारत की धरती के बारे में इमाम हुसैन ने जो कहा है वो लिखा हुआ है। मुझे अरब की सरहदों से दूर हिंदुस्तान ले जाने दो, चले जाने दो, जहां मुसलमान तो नहीं मगर इंसान, ये तो उन्होंने कहा है। और अभी आराधना जी कह रही थी, बुद्ध का जिक्र किया। वाकई ये धरती है जहां महाराज शुद्धोधन का बेटा तमाम राजपाट छोड़ करके, त्याग करके फकीर हो जाता है। और यही धरती है हिंदुस्तान जहां रेल आज 21वीं सदी में रेल के टॉयलेट में जो डब्बा होता है उससे जंजीर से बांधना पड़ता है। अरे भाई, ये सब दानिशमंद है, पत्रकार बंधु बैठे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। पौंगा पंडित तमाम रट रट के हो गए, लेकिन राम को ना समझ पाए।
और माफ करना, अयोध्या अवतर बेचिए, ताजमहल बेचने की तैयारी है। कहां के फिक्र में हो, कहां खो रहे हो? वकार साहब, इस पे भी गौर फरमाइए। चलिए, मैं आपके साथ हूं। मेरे दोस्तों, आज हम सब बड़े पवित्र दिन पर उनको याद कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच्ची है कि जो उनके इशारे हैं, अगर हमने अपनी जिंदगी में उन इशारों को उतारा तो फिर मानव अधिकार दिवस मनाने की जरूरत ही कहाँ रह जाएगी। सारी कुछ अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी, सब बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मानव अधिकारों की जरूरत तब पड़ेगी ना जब हम मानव बचे रहेंगे। अब तो हम मानवता से नीचे हैं कि शक्ल और सूरत से बिल्कुल आदमी जैसा ही था। वकार साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, कि शक्ल और सूरत से बिल्कुल आदमी जैसा ही था। गौर से देखा, आदमी निकला नहीं। तो हम सब जाकार हैं। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है आपसे भी, मंच पे बैठे जितने लोग हैं, जिन्होंने अवार्ड लिया उनसे भी, यहाँ बहुत से लोग जिन्होंने खिदमत की है उनको नवाजा गया है, बहुत अच्छा काम किया गया है। मैं अदना सा आदमी, मुझे बाद में बुलाया गया, आधे लोग जा चुके हैं, मैं फिर भी शिकायत नहीं करूंगा। ये वकार साहब की काबिलियत है। मगर वकार साहब, हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में कि जो धर्म है वो किसी क्रिया का मोहताज नहीं है, क्रिया का विषय नहीं है, एक्ट का विषय नहीं है, ध्येय का विषय है। तुम्हारा मोटिव क्या है? न क्रियाकृत, न अपेक्षनात् ज्ञानवत। तो आपकी जो नियत है वो अच्छी है, इसलिए हमारा पूरा समर्थन आपको है। अवधनामा परिवार बधाई का पात्र है कि हर तरह के फूलों को उन्होंने इकट्ठा किया, और मुझे यकीन है कि इन फूलों की खुशबू पूरे मुल्क में जाएगी, और मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जाएगी। हम सब आज यहाँ आए हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले मैंने मौला अली के लिए कुछ लिखा था, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं, जिसके बाद मुझ पे बड़े हमले हुए। कुछ महापुरुषों ने कहा कि ये तो हिंदुओं का धर्मगुरु हो ही नहीं सकता, मुसलमानों का हो गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं राम हमारे ही हैं। अरे भाई, राम आपके भी हैं। आप ये मत सोचो कि हजरत अली आपके ही हैं, हमारे भी हैं। नबी आपके हैं, हमारे भी हैं। हुसैन आपके, हमारे भी हैं, क्योंकि हम सब उनके हैं, हम सब उनके हैं। माथे पे मैंने तिलक लगा लिया, आपने नहीं लगाया। फर्क क्या है? मैं आरती ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं प्रार्थना, आप ऐसे करते हैं, उसमें फर्क क्या हो गया? इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। इसमें रखा क्या है? और वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। कोई कहता है मैं पूजा करता हूं, मंदिर जाना अच्छा आदमी होने की पहचान नहीं है। माफ करना, मंदिर और मस्जिद में तो बदमाश भी जा सकता है। आगे की बात नहीं कहूंगा और बवाल मचेगा बेकार, क्या फायदा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जा सकता है। याद रखना, कभी कभी बहुत अच्छे इंसान से भी कभी कभी गलत काम हो जाता, उसका मतलब वो गलत आदमी नहीं है। और कभी कभी बुरे आदमी से भी अच्छा काम हो जाता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है आपकी नियत कैसी है। डॉक्टर भी पेट चीरता है, उसे वो जन्मदाता कहा जाता है, जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। कातिल भी पेट चीरता है। नियत क्या है भाई? नियत क्या है?
तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत दी उसके पीछे उनका मोटिव क्या था, ये बड़ी बात है। आज तमाम चारों तरफ हल्ला मचाया जा रहा है, मुसलमान 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 आतंकवादी हो गया। कोई कुछ कहता है, कोई गोरखपुर से कुछ कह देता है, कोई रामपुर से कुछ कह देता है। इनके बाप की जागीर है क्या धर्म और मजहब? बताओ ना। ना, गलत, ये गलत बयान ही कर रहे हैं सब लोग। हमें सोचना भी होगा और इन्हें रोकना भी होगा। केवल सोचने से बात नहीं बनेगी, हमें सोचना भी होगा, इन्हें रोकना भी होगा। ये बड़ा खूबसूरत खूबसूरत गुलदस्ता है साहब, इसमें तरह तरह के फूल हैं और इस गुलदस्ते को जो लपेट रखा है वो मोहब्बत की डोर ने लपेट रखा। याद रखना, अगर मोहब्बत की डोर टूट गई ये गुलदस्ता बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। तो मैं वो मौला अली के लिए कुछ कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। आज हुसैन डे है ना, जिनकी गोद में खेले हुसैन, उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और किसी और ने लिखा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मैंने लिखा है। ये मैं साफ तौर पर, मैं नकली आदमी नहीं हूं ना ना, मैं बेबाकी से कह रहा हूं। जिसमें भी जिसने किसी मुझ पर इल्जाम लगाना लगा सकता है, मैं बिल्कुल खड़ा हूं। ये मैंने लिखा इसलिए अहम बात है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का, नबी के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का, नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। क्योंकि ये तो अली वालों की धरती है भाई। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला। मेरे मौला मेरे मौला, अली मौला मेरे मौला। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालो अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अली वाले अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। ये लखनऊ की धरती है मेरे दोस्तों। अली वाले अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। अब बताओ, कहोगे कि अली केवल तुम्हारे मेरे नहीं है? नहीं कह सकते। हम सब एक हैं, हम सब आए एक जगह से हैं, हम सब जाएंगे एक जगह। नानक कहता है अव्वल अल्लाह नूर पाया एक रंदे सब बंदे। वेद कहता ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। और माफ करना, तमाम हदीसें रायतें भी यही कहती हैं कि उसे रब्बुल आलमीन कहा गया है, रब्बुल मुसलमीन नहीं कहा गया। उसे रहमतुल आलमीन कहा गया है, रहमतुल मुसलमीन।
उसे मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। तो आज जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, बधाई के पात्र हैं। वक्त बहुत हो गया है, आप सबने इतनी इज्जत अफजाई हमारी की, उसके लिए पूरी जिंदगी हम आपके मशकूर और ममनून रहेंगे। यहाँ सभी लोग जितने भी मौजूद हैं, मैं तहे दिल से उन सबको आदाब पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।